अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व आज़ाद प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को माह रमज़ान की मुबारकबाद। माह रमज़ान रहमतों बरकतों का महीना है। हम सब की कोशिश यही होती है कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सकें, लोगों की मदद करें, उनके दुख दर्द बांटें, उनकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझें, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझें। माह रमज़ान में लोग इबादत भी करते हैं, मसाजिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और बहुत सी ऐसी जगहों पर जाकर यकीनन नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है कि जहाँ पर पंखा भी चल रहा होता है, जहाँ पर एसी भी चल रहा होता है, जहाँ पर मस्जिद की छत भी होती है, खूबसूरत फानूस भी होता है। और फिर उसके बाद रोज़ा इफ्तार करने का वक्त जब आता है या जब सहरी का वक्त आता है तो हम ऐसी ही जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पर अगर और कुछ नहीं तो पंखा और सर छुपाने को छत ज़रूर होती है। लेकिन हमारे ही इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी आबाद हैं जो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सर पे सर छुपाने के लिए छत नहीं है, बिजली मुयस्सर नहीं है, खाने पीने के लिए गैस नहीं है। अगर खाने के लिए इंतज़ाम करना होता है तो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। ये वो लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। अगर इनको हम नहीं पूछेंगे, अगर इनका अहवाल हम नहीं जानेंगे तो फिर और कौन जानेगा। आज के प्रोग्राम में हम चलकर ऐसे ही लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियां जानेंगे, उनकी मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे और आप तक वो तस्वीर, वो हक़ाइक़ पेश करेंगे कि जिनके बारे में हमें मालूम तो है लेकिन शायद हम माजी में नज़रें चुराते रहें। आइए चलकर मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर घर का सरबराह मुख्तियार है, गुज़श्ता 20 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और इस बस्ती में आके यहाँ पर झुग्गियाँ देखकर इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आज के दौर में भी लोग इन हालात में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं मुख्तियार से। मुख्तियार, 20 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, तो क्या इसी जगह पर शुरू से रह रहे हैं या पहले कहीं और रहते थे? कोई कशा मिलती है ना, कोई खाना ना पीना साढ़े वास्ते ना कशा। नहीं, लेकिन मुझे काम क्या करते हो? कुछ कमाते भी? काम करते हैं और छाबा बनाते हैं मंडी से। अच्छा, 100-200 कमाने सब्जी मंडी में? हाँ, ना रोटी पूरी होती है ना खर्चा पूरा होता है घर का। बच्चे पे एक डंग खावी तो रात दे भूखे पैर जो राती खाए तो दिन दे भूखे रह जाने हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे 9 बच्चे मेरे से। तो अभी ये रमज़ान में रोज़े भी रख रहे हो? हाँ, रोज़े भी रख रहे हैं। को मिलने खा बने ना तो सुबह सहरी के वक्त क्या इंतज़ाम करते हो? यहाँ पर तो गैस भी नहीं है। और गैस भी नहीं, और लकड़ बालने को बोल खुला बजाए तो बालते हैं, उत्थे रोटी पकाने से तो गुजारा कर रहे हैं। बहुत माड़ा हालात है। और सब्जी है तो वही 100 रुपये किलो है, आलू है तो वही 100 रुपये किलो है। गरीब कितने जावन, न हांडी पकदी है न रोटी पकदी है, कशाई नहीं पूरी होती सी। मुझे बताओ, ये गर्मी सर्दियों में शदीद सर्दी होती है, तो गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और फिर ये कि जलील होती है। मच्छर वटते सी, मच्छर ही सानू खाते सी, मोर तंग होने, मोर बच्चे डर घर से बाहर आते सी। जैसे कि अभी बात हो रही है कि जी गर्मी है, गर्मी में मच्छर भी हैं, बच्चों को काटते हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं, तो फिर क्या करते हो? पैसे तो पास है नहीं। पैसे ना हो तो बच्चा अल्लाह वास्ते गोलियां मांग के देने अपने, भाई मांग के लानी दवाई तो बच्चा देनी और ना बच्चे काशे लभदी पई, ना दुध ना काशे ना रोटी सानू कदी कदा नहीं लभदी। रात दी तो देंदी नहीं, देंदी तो रात दी नहीं।
अच्छा, कभी कोई इस तरफ आया कोई कि जिसने आकर पूछा हो कि जी आपकी कोई मदद कर दें? नहीं, कहीं भी नहीं पूछा, किससे भी नहीं पूछा। ना कोई राशन पानी पिए मिलता है, ना कोई खाना पीना मिलता भी। असं की करिए, मंगा नहीं जाने तो फाड़ लेंगे, आ कमेटी वाले फाड़ लेंगे ना, दूसरे जेड़े गंद मेल देते ये फाड़ लेंगे ना। सानू ये नहीं जीवन देंगे, जा रोड ते चढ़ने तो नप लेंगे, सानू छड्डदे नहीं। 50,000 रुपये लेंगे ता छड्डदे, नहीं तो नहीं छड्डदे। 50,000? आहो, मार दे उत्तों है ना, वो मार देनी है जेड़ी मारन दी नहीं। तो ये फिर पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करते हो? तो क्या करना, अल्लाह वास्ते पैर हथे पा के रन्ना मिन्नता करनी है ता उन्हें छड़ना है, नहीं तो नहीं छड़ना। ना होना 50,000 तो ना सी छड़ी मैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जी चूंकि ये जगह मुफ्त की है, कोई किराया नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई खर्चा नहीं, तो झुग्गियों वालों के पास पैसा बड़ा होता है जो कि वो दिखाते नहीं है, ये बताते नहीं, लेकिन पैसा इनके पास होता है। नहीं सानू तो लभदी काश नहीं, तो कितु असी पैसे बनाई पाए। झुग्गी में सारे को कछा है भी कोई नहीं, सब मरने। हाँ, जेड़े रुपये न साडे। हुकूमत से कोई तवक्को है अम्मा? नहीं, हुकूमत से कोई उम्मीद है, कोई हुकूमत कुछ करेगी? साडी नहीं मदद करेंगे, ना हुकूमत करेंदी तो ना कोई करेंदी। ऐसा गरीब भूख तो मरदे पाए। कोई नवाज शरीफ साहब से कोई है कोई उम्मीद कि कुछ करें आपके लिए? साडे नाल ते ये तामन करे बादशाह, जो कोई सानू जमीन मिली जावे या कशा मिली जावे चंगी, जिथे ऐसा कारोबार या रेड़ियां चलाए, रेड़ियां जिथे। नवाज शरीफ आपकी नजर में बादशाह है? बादशाह है, सानू कशा देवे, असा दुआई कराया, बच्चन दुआ के साडी चंगी सोचा, गरीब आसे माड़े बंदे आसे। झुग्गियां वाले बच्चे मरदे तरे, तू ना नलका है ना काश है, ना खान पीन नु कशा लभदी है, मच्छर इन तो बच्चा नु खान दे। अच्छा, जब ये मौसम खराब होता है, तेज बारिश होती है, हवा तेज चलती है, तो ये सारी झुग्गियां तो आपका सामान तो उखड़ पकड़ जाता होगा? उखड़ जाता सी, वा तो बच्चन लुकात बैठे होने हैं, की करिए? तो उस वक्त क्या करते हो, कहाँ जाते हो फिर? और किधर जवान बच्चन इकट्ठा कर बैठे होने हैं, अल्लाह अल्लाह करेंगे। सामान सारा जो है वो तेज हवा से उखड़ जाता है? उखड़ जाता है, उड़ जाता है। उड़ जाता है सारा? हाँ, तो उड़ जाता है। बच्चा नो जेड़ा ना वो बात बच्चा नो इकट्ठा करते थब्बा मार बंदा, बच्चे ने उड़ जावे। की करिए? हक बनता बादशाह दा साडे नाल इमदाद करे, तावन करे, असा गरीबां नाल कोई जमीन मिली जावे, सानू 2-2 3-3 मरले तो दुआई करना साडे बच्चे भी। नाज़रीन, आपने मुख्तसरन तफसील सुनी मुख्तियार की ज़ुबानी के इन हालात में किस तरह से इस बस्ती में ज़िंदगी गुजारा है कि जब तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तो ये बस्ती में ये सब एक आर्जी सेटअप है कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, सब उड़ जाता है, सब उखड़ जाता है, और बच्चों को समेट कर माँ बाप एक कोने में बैठ जाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ रहें। इन हालात में भले कैसे ज़िंदगी गुजर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़कर कुछ और लोगों से जानते हैं कि इस बस्ती में वो रह तो रहे हैं पर किस हाल में। नाज़रीन, अभी जैसे कि आपने कुछ ही देर पहले सुना कि जब तेज़ हवा चलती, आंधी आती है, तो ये सब उखड़ जाता है और सब तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरह की एक ये झुग्गी है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। अभी 1-2 रोज़ पहले तेज़ हवा के नतीजे में ये जो इसके ऊपर कपड़ा था, जो इंतज़ाम था, वो सब ख़त्म हो गया। और ये भाई आपकी है जी? हाँ, मेरी झुग्गी। तो ये कब आंधी आई थी, कितने दिन पहले? थोड़े दिन हो गए 2-4 महीने, हनेरी जुट गई यार बना। तो फिर उसके बाद कोई दोबारा इसको ठीक करने का, जोड़ने की कोशिश नहीं की है? पैसे हमसे तो कोशिश करे सारे हाल तक किसी आए पल्ले कोई नहीं, बच्चे भुखत पे मरते हैं तो की करिए। तो काम क्या करते हो? काम मंडी का करने, बना लेंगे 100-50 रुपये जो बच्चे का मसे खर्चा होता है। अच्छा, तो दिहाड़ी कितनी, 100-150 मिल जाती है? दिहाड़ी तो जाने, दिहाड़ी तो गाय कभी नहीं है, मरीज बंदा मैं था। तो ये जब से ये तुम्हारी जो है ये सारी झुग्गी उखड़ गई है, तो उसके बाद से फिर कहाँ रह रहे हो? सामने क्या रिश्तेदार हैं? किसी की झुग्गी थे उधर बैठे हैं, रल्ले वो भी जैसे। अच्छा, इकट्ठे उनके साथ? इकट्ठे। तो उनके घर में कितने लोग हैं? के घर में है 2-4 लोग, उनके 6 बच्चे मेरे थे, ऐसे ही मियाँ जी ऐसे 8 बंदे तो ऐसे हैं, तो 5-6 वो बंदे। 10 लोग हो गए अब? 14-15 बंदे। 14-15 बंदे उसी एक झुग्गी में रह रहे हो?
तो गुजारा कैसे हो रहा है? की करिए फिर हम मांग पहनते खा रहे हैं, कुछ कमा लेने 100 कुछ बच्चे जाने हैं, मांग पहनते गुजारा कर रहे हैं। तो अब इसको बनाने में जो है वो मुश्किल क्या है? इसके ऊपर क्या कपड़ा डालना है? तंबू डालना है, कपड़ा और ऊपर पल्ले शल्ले सारा कुछ करना है। जो कोई पैसे हथे हम से करे से पैसे हथे ना हम से फिर एम ही खलोता। अच्छा, पैसे नहीं है। मुझे भाई ये बताओ, आप भी इधर ही रहते हो? जी हम यहाँ पे रहते हैं। तो अब ये जिस तरह ये भाई की जो है झुग्गी उखड़ गई सारी जी जी आंधी की वजह से, और अब ये दोबारा बना नहीं पा रहा है, इसी तरह जब बाकियों के साथ भी होता है तो वो भी फिर इसी तरह ही जिंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल सर, जब हालात तंग है तो फिर ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। यहाँ की मेहनत भी देखें, और मंडी में जाते हैं सुबह 5 बजे, 200-250 रुपए बनने बहुत मुश्किल से। वो भी कभी मिलते होंगे, कभी नहीं मिलते होंगे, कभी मजदूरी हवाई मिली, रोजी। कभी नहीं, हवाई रोजी है। जब अच्छा, छापा गिर जाए तो फिर मजदूरी डबल भरनी पड़ती है। खुद से भरनी पड़ती है? जी जी। नाज़रीन, इसी तरह सामने मुझे एक और ऐसी ही झुग्गी नज़र आ रही है कि जहाँ पर तेज़ हवा चलने के नतीजे में, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तेज़ हवा चल रही हो, तेज़ बारिश हो, तो फिर यहाँ पर कोई कैसे गुजारा कर सकता है। अब ये सिर्फ महज एक ढांचा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो यहाँ इस झुग्गी के मकीन थे वो यकीनन कहीं और किसी और के साथ रह रहे होंगे। और आपने ये भी सुन लिया कि ऐसा नहीं है कि एक झुग्गी में 4 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा भी कर लें तादाद तो 5 लोग होंगे, बल्कि 10-15 इस तादाद तक लोग जाकर एक झुग्गी में रह रहे होते हैं और गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बादशाह कौन है? बादशाह था अपना नवाज शरीफ। यहाँ मदरसे में सारे जो इधर ही झुग्गियों के लोग हैं उन्हीं के बच्चे आते हैं? हाँ जी हाँ जी, तो मदरसे के बच्चे आ रहे हैं, चुगियों के सारे आ रहे हैं, सबीलिल्लाह ते अल्लाह की तरफ बच्चे को मुफ्त पढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ माह रमज़ान में है या पूरा साल चलता है? पूरे साल में चलता है। अपने करीब रखकर पीना तो दूर की बात, अगर आप जैसे ही इसको ग्लास को करीब करेंगे तो आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है। किसी को एहसास नहीं यहाँ इंसान रहते हैं या जानवर रहते हैं। ये सामने ही एक मदरसा है। हमने बहुत से मदरसे देखे हैं जहाँ पर छत है, पंखा है, इंतज़ाम है, पीने का, बैठने का, साफ़ पानी मुयस्सर है। लेकिन वहाँ पर इसी तरह एक और जो है वो मदरसा है जहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो आ रहे हैं मदरसे में पढ़ने के लिए, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। फैज़ साहब, बच्चों को यहाँ पर आप पढ़ाते हैं? ज़रा वक्त दीजिएगा। फैज़ साहब, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम है। ये बताएं, ये बच्चों को यहाँ मदरसे में क्या मुफ्त तालीम दी जाती है? हाँ जी, मुफ्त तालीम देते थे, कोई पैसा नहीं, कोई टक्कर नहीं, सबीलिल्लाह अल्लाह के वास्ते करते पढ़ा रहे हैं। और यहाँ मदरसे में सारे जो इधर ही झुग्गियों के लोग हैं उन्हीं के बच्चे आते हैं? हाँ जी हाँ जी, तो मदरसे के बच्चे आ रहे हैं, चुगियों के सारे आ रहे हैं, सबीलिल्लाह ते अल्लाह की तरफ बच्चे को मुफ्त पढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ माह रमज़ान में है या पूरा साल चलता है? पूरे साल में चलता है, कोई रमजान नहीं, पूरा साल भी बच्चे चलते हैं। ये नहीं ब्याज इंतकाल नहीं होने, बाहर पूरा साल भी बच्चे चलते हैं। माशाल्लाह ना अल्लाह की तरफ ते मुफ्त सबीलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। और कितने सालों से, कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं? मैंने तो हो गया 1 साल। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल से आप यहीं पर हैं? आप खुद भी यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, अच्छे रहते हैं। और अच्छा। और मैंने कोई कमी पेशी नहीं है। एक मैंने कमी पेशी है पानी वाली। पानी नहीं? मेहरबानी हो सके मैंने नलका लवा दो, नलका लवा दो ते होर मेरा बारह का मकाम नहीं है। ऐ मारा ये पाटो तंबू है, मैंने टेंट ला दियो, मैंने कोई कुरान की लोड़ नहीं, कोई ये टेंट तो सारा फटा हुआ है, अगर बारिश हो तो यकीनन सारा पानी अंदर आएगा। और जिले बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं ना, और कुरान पाक भी भेज जाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह से मदरसा यहाँ पे चल रहा है कि जिसके ऊपर ये फटा हुआ टेंट है जिसको लगाया हुआ है, और इसी में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। अभी तो बादलों की वजह से सूरज नहीं है, सूरज की तपिश नहीं है, वरना आप ये भी सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, महसूस कीजिए, अपने आप को इस कैफियत में लाइए कि अगर आप इस हाल में बैठ के, अगर आपको या आपके बच्चे को कुरान पाक की तिलावत करनी पड़े कि जहाँ पर तपती दोपहर है,
सर पे एक टेंट है जो कि फटा हुआ है और अगर धूप होगी तो सूरज की शुआएं यकीनन अंदर दाखिल हो रही होंगी। गर्मी है, पंखा भी कोई नहीं है, पानी पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। तो वहाँ पर ये बच्चे, इनकी हिम्मत है, इनकी हिम्मत को सलाम है कि यहाँ पर इस तरीके से बाकायदगी से आकर ये कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और जो इस मदरसे को चला रहे हैं उनको भी यकीनन हम सलाम पेश करते हैं कि ये उनकी कोशिशों का नतीजा है कि ये 1 साल से ये मदरसा कामयाबी से जारी है। आगे बढ़ते हुए यहाँ इस बस्ती में मुझे और भी बहुत सी झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत से लोग अपनी मामूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यकीनन बहुत कठिन सूरत हाल है और अल्लाह ना करे कि कभी किसी को जो है वो इस तरह के हालात में ज़िंदगी गुजारनी पड़े, किसी पर ये आजमाइश आए, क्योंकि ये कहने को तो बहुत आसान है लेकिन जो इसमें से गुजर रहा है वही ये बेहतर समझ सकता है, महसूस कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इजाज़त हो तो आपसे कुछ मिनट बात कर सकते हैं हम? क्या नाम है आपका? बाबा मंशा। अच्छा बाबा, यहाँ कितने अरसे से रह रहे हो? क्या करते हो? टोल बजा के गुजारा। तो खाने पीने का क्या इंतजाम होता है? कैसे पकाते हो, कैसे खाते हो? बस कभी लभ जाता, कभी खा लेना कभी। अच्छा, अगर ना मिले तो फिर भूखे ही गुजारा करते हो? गुजारा करते। ये झुग्गी आपकी अपनी है? बड़े गरीब हैं, साडियां मेरियां 5 भैणां ने ते असीं बड़े गरीब है। मेरियां 5 भैणां ने ते असीं बड़े गरीब है ते मैं कल्ला घर हैगा ते मेरा मां प्यो हैगा ते और कोई भी नहीं मेरे मां प्यो नूं कमा के दिंदा। असीं कल्ला ही कमाउना, मैं ही कमाउना हैगा ते असीं खाने, और कोई नहीं कमाउंदा। अच्छा, ये आपकी कुल जमा पूंजी जो है वो यही है, ये सामने जो संदूक नजर आ रहा है? और कोई चीज नहीं साडे कोल कोई। जी अम्मा, तो इधर कितना अरसा हो गया रहते हुए? बड़ा साल इत्थे लाहौर च रुलदे वाने। कोई नहीं, कभी किसी ने तंग किया, किसी ने कहा ये जगह खाली करो, कोई ऐसा मसला हुआ? आने तंग पत्र कोई अभी तो नहीं भाई किया तंग ने किसी ने, अभी तो नहीं किया। और दिन तक पर साने तो 2-3 साल हो गए गुजरे इस जगह पर। अच्छा, ये बत्ती चौक की सर्विस में 3-4 साल हो गुजरे ते वैसे अजय तक किसी ने तंग नहीं किया आपकी हुकूमत में, अभी तो पता नहीं। अच्छा, बादशाह कौन है? बादशाह तो अपना नवाज शरीफ। तो बादशाह कुछ करेगा आपके लिए या नहीं करेगा? ये तो कुदरत ही जानती है, वो किसी का ईमान का क्या पता है। ये गरीब का हल पर करे या ना करे, ये बादशाह ये अपना कुछ बना ले या किसी गरीब का बनाया तो उसकी अपनी मेहरबानी है ना। भला तो होएगा जब तक गरीब का कुछ करेगा तो, नहीं तो फिर वो अच्छी बात ही है और उसको सिर्फ बुरा तो नहीं बोल सकते। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर अभी जो हमारी गुफ्तगू हो रही है इसमें बार बार ये लफ्ज़ सुनने को मिला है कि बादशाह। ये वो लफ्ज़ है जो हमने अक्सर मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में लोगों को कहते हुए सुना है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं मुल्क पर और सूबे पर, ये बिल्कुल तर्ज़ हुकूमत वैसे ही है जैसे कि एक बादशाह का होता है कि अगर वो चाहे तो अपनी रियाया पे रहम करे और अपनी रियाया का ख्याल करे, और अगर ना चाहे तो कुछ भी ना चाहे, तो ये उसकी सल्तनत है, जैसे भी चाहेगा उसको चलाएगा। लेकिन बहरहाल ये जिस जगह पर भी हम मौजूद हैं, ये जगह कोई ऐसी नहीं है कि लाहौर से बहुत दूर दराज कोई इलाका है कि जहाँ पर लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल हो, जहाँ पर किसी आदमी की रसाई ना हो कि इन लोगों को आके इनके लिए कोई इनकी मदद की जाए, इनको सामान खाने पीने का दिया जाए, या इनके लिए कोई रहने का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, या पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए। यहाँ पर मदरसा भी आपने देखा कि जहाँ पर मदरसे में वो जो टेंट है वो उसमें सुराख हैं, मुश्किल में लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमारे वो ठाट बाट हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये हालात हैं। तो बादशाह सलामत ने जहाँ पर और तरक्याती मंसूबों पर इतना खर्च किया है, वहाँ पर अगर इन लोगों पर भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी ही अगर तवज्जो दे दी जाती तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, और यकीनन लोगों की साथ में दुआएं ही मिलनी थी। यहाँ पे जी कुछ और ख़वातीन हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे बड़े भी यहीं पे रहते थे। बड़े भी यहीं पे रहते थे? बिल्कुल रहते थे। तो अभी तक तो हमें कुछ मालूम नहीं हुआ कि यहाँ के लोग कुछ गरीबों की मदद कर रहे हैं या इनका ख्याल कर रहे हैं। तब के आपने अभी अभी देखा जो बच्चे मदरसे में तिलावत कर रहे हैं, जब हम शहर के वक़्त उठते हैं तो उस वक़्त बारिश का माहौल होता है,
तो हमें नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती, ना ही तो हमारे रहने का कोई बंदोबस्त है, ना ही कोई खाने का, ना हमें नज़दीक से पानी मिलता है। अगर मिलता है तो वो भी गंदा मंदा पानी है, उसमें हबक सी आती है। बेशक आप अभी भी टेस्ट ले सकते हैं उस पानी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, मजबूरन हमें करना तो पड़ता है। ठीक है, वो पानी मुझे बल्कि ज़रूर दिखाइए, मैं देखना चाहूँगा। बल्कि नाज़रीन, ये पानी देखने के साथ साथ जब मैं बात कर रहा था, अगर आप ये देखें तो ये वो तरक्याती मंसूबे हैं कि जिसका आगाज़ पंजाब हुकूमत ने किया, और ये तरक्याती मंसूबे और इनकी जो गुजरगाह है वो यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं है। आपको ये लाल रंग की चमकती हुई बसें यहाँ से आती हुई जाती हुई दिखाई ज़रूर देंगी। ये वो मेट्रो बस मंसूबा है कि जिसके बारे में बहुत बात हो चुकी है कि अरबों रुपए का मंसूबा है, जो कि लाहौर शहर में शुरू किया गया, अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी इसको शुरू किया जा रहा है। तो एक तरफ वो मंसूबे हैं और जहाँ से ये बस का गुजर हो रहा है वहीं पर उस जगह से बामुश्किल 200 मीटर के फासले पर ये झुग्गियाँ हैं, ये बस्ती है कि जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी जैसे गुजार रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। मुझे ज़रा वो चलकर पानी दिखाइए कि जो आप बता रहे हैं कि पीना बहुत मुश्किल है, और सुबह के वक्त आप बता रही हैं कि सहरी के लिए जब आप उठते हैं तो पानी का इंतज़ाम नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी बताइए कि बिजली भी नहीं है, तो सुबह फिर सहरी के वक्त क्या करते हैं आप? उसमें तो बिल्कुल अंधेरा होता है। बिल्कुल अंधेरा होता है, हम छोटी सी लाइट जलाते हैं, उसमें सेल डालते हैं, फिर उसकी रोशनी करते हैं। जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। आप यकीन करें, सुबह के टाइम आज 8-7 लड़कियों ने सहरी के वक्त छोटी छोटी रोटी खाई है, वो भी चीनी के साथ। ना तो कुछ खाने के लिए मिलता है, ना नज़दीक से पानी। आप अभी टेस्ट ले सकते हैं, ये पानी बिल्कुल बेकार है, पीने के लायक ही नहीं है। ठीक है, ये पानी जो सामने ये हैंड पंप से पानी है, बिल्कुल है गंदा पानी। अच्छा, लेकिन आपने कहा ये पानी गंदा है, ये तो हैंड पंप का पानी है ना, बोर हुआ हुआ है। बोर हुआ है, लेकिन इसमें स्मेल आती है, आप चेक कर सकते हैं। गंदे खाड़े की बो आती है। ये देखो, ये टेस्ट करो, ये सूंघो कितनी बहमक आ रही है। ये पानी जो है ये उसी ये हैंड पंप से निकाला गया है और ये ग्लास में है, और इसको अभी मैंने स्मेल करने की कोशिश की है। इसकी स्मेल इस हद तक बुरी स्मेल है कि ये यहाँ से जो है ना वो रखा नहीं, अपने करीब रखकर पीना तो दूर की बात, अगर आप जैसे ही इसको ग्लास को करीब करेंगे तो आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो यही पीते हैं आप सब? हाँ, ये सब पीते हैं ऐसे। तो इससे तो बच्चे बीमार हो रहे होंगे। बड़े बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हैं, इस बस्ती के सब लोग बीमार हैं। ना तो यहाँ कोई डॉक्टर का बंदोबस्त है, ना कोई हमें नजदीक से चीज मिलती है। शहरी के वक्त कोई दुकान खुली नहीं होती, कोई होटल नहीं है, ना कोई हमें कुछ दिलवा रहा है कि यहाँ के लोग रहने वाले हैं। लोग आपने देखा मुसलमान हैं या नहीं, जिससे चाहे आप कुछ सुने, तिलावत सुने, जो भी सुने आपको सुनाएंगे, लेकिन हम रह रहे हैं, हमारी मजबूरी है, कोई हमारी हेल्प वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे। अब ये कैंप देखें, इसमें भी इंसान रहते हैं। वो आपने देखा जहाँ तिलावत हो रही है वहाँ भी इंसान, ये सब इंसानों के घर है, लेकिन किसी को एहसास नहीं यहाँ इंसान रहते हैं या जानवर रहते हैं। तो यहाँ पे पकाने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं आप? लकड़ियाँ जलाते हैं या वो जलाते हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं वो सामने। लाइट वगैरह गैस कुछ भी नहीं है, ये हम जलाते हैं रोटी के वक्त। लकड़ियाँ जलाते हैं, और लकड़ी भी 20 रुपए की छोटी सी करेट मिलती है। कहाँ से लेकर आते हैं? सब्ज मंडी से। अच्छा, ये आप बता रहे हो यहाँ पर कैसे आप पकाते हो? यहाँ पर ये सामने लकड़ियाँ जलाते हो? हाँ, वो जो है ना दीवार में लगी हुई गोए है। ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हो आप? ठीक है, जब लकड़ी के साथ इसको इस्तेमाल करते हो? लकड़ी के साथ। तो ये मिलती है, फिर उसके साथ जब नहीं मिलती है फिर इसे अकेले को जलाना पड़ता है, और ये बहुत मुश्किल से जलती है। बहुत मुश्किल से जलती है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। चलिए चलकर आपको कुछ और लोगों से यहाँ पर उनकी आपसे मुलाकात कराते हैं और आपको बताते हैं कि जो ये बदतरीन सूरत हाल है यहाँ पर, जिसमें लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। साढ़े इस टाइम ते वक्त दा बादशाह है नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ कि ऐसा गरीबा की इमदाद करे तो वो कर सकता है या अल्लाह कर सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जगह जगह पे पानी जो है वो जमा हुआ है। जी हाँ, पानी है, मच्छर सारी रात समझ नहीं देता।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं इस बस्ती में जहाँ पर जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं आपको झुग्गियाँ ही नज़र आती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर, जो इन झुग्गियों के सदर हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसे आप ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? 5 साल तो इतने हो गए, 10 साल वो पुल पे उतली साइड से हो गए, 10-15 साल हो गए। अच्छा, दरिया के साथ साथ ही आप रह रहे हैं? हाँ, दरिया के साथ। तो यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं उनका हल आप उन्हें करके देते हैं? जो उनका कोई मसला हो उसका हल आप उन्हें ढूंढ के देते हैं? ओ मैं तू मसला बत देता फिर बना ला किसन वाखने ने तो थी आप ही फैसला कर रहे हैं। अच्छा, कैसे फैसले, कैसे कैसे मुश्किल होती है? क्या कुछ झगड़े होते हैं आपस में? आप तो बुढ़िया लड़ गई साड़ी एडी औकात नहीं है जैसे थाने जाना है, जैसे किसी साइड से जाना है। बच्चों की रोटी नहीं पूरी हो सकती, जैसे थाने की जाना तो बह के पंचायती फैसला कर लेंगे। अच्छा, पंचायत फैसला करती है? आहो, पंचायती फैसला कर लेंगे। तो शादी ब्याह के भी फैसले ऐसे ही होते हैं? आहो, शादी भी है साड़ी इजाजत तो बगैर तो जड़ी साड़ी फैमिली आती शादी तो बगैर भी नहीं होता, तो कर सकते। साड़ी इजाजत होनी है तो फिर उन्हें करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ इंतज़ाम किया गया है कि उनकी कोई तालीम का ख्याल किया जाए? मदरसा तो मैंने देख लिया है कि वहाँ पर उनको दीनी तालीम मिल रही है, लेकिन साथ में दूसरी तालीम के लिए भी कोई इंतज़ाम है या नहीं? स्कूल नहीं जाते बच्चे यहाँ के? बच्चे थे 2-3 बारी स्कूल वाले आए, मतलब 5-5 साल पढ़ाया, उन्हें कुछ ही नहीं पढ़ाया। अच्छा, फिर असी इतने मदरसा बनाया है, बच्चों को आज 2 साल हो गए कुरान पाक पढ़ाया है। भी चलो उधर साढ़े बच्चे कामयाब नहीं होते तो कुरान पाक पढ़ लें। ठीक है, तुसी आप अच्छी नाल देखिया कि मदरसा बने हुए हैं। बिल्कुल बना हुआ। ऐसा ये सानू मुसीबत है, पानी की मुसीबत है, कई कई टाइम ते सानू साडी नमाज रह जाती है पानी ना होने की वजह से। पानी की वजह तो अच्छा, पानी नहीं है। इधर ये कोई आपने सिनेमा वगैरह बनाया हुआ है? ये एक टीवी रखा है बच्चियां दा जी, क्यों बच्चे पर रोड ते जांदे सी दारे वाले फड़ लेंदे सी। अच्छा, जरा दिखाइएगा हमें चल के। बच्चियां दी वजह तो असी बना ले जनाब, बना ले ये फिल्म रखी कि साडे बच्चे ना जावन, असी गरीब आदमी। अच्छा नाज़रीन, ये यहाँ पर बच्चों के लिए जो है कि ताकि बच्चे जो हैं वो बाहर सड़क पर ना जाएं, वहाँ पर जाते थे फिर पकड़ दकड़ होती थी, फिर वहाँ पे भी पैसों की अदायगी के बाद बच्चों को छोड़ा जाता था। तो ये बेहतर समझा गया कि बच्चों के लिए जो है वो अंदर ही कोई इंतज़ाम किया जाए कि जहाँ पर बच्चे बैठकर जो है वो टीवी देखें और महसूस होते रहें। और यहाँ पर जो बिजली का, जैसे कि मैंने बताया कि बिजली नहीं है लेकिन टीवी का इंतज़ाम किया गया और साथ में बैटरीज रखी गई हैं। ये वो बड़ी बैटरीज हैं कि जिसके ऊपर इस टीवी को चलाया जा रहा है और यहाँ पर बच्चे बैठकर जो है वो बाकायदगी से टीवी देखते हैं। तो ये यहाँ का एक छोटा, आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ का एक छोटा सिनेमा है जो कि बच्चों के लिए यहाँ पर इसका इंतज़ाम किया गया है। ये बड़ी बैटरी रख के इस पर टीवी को कनेक्ट किया गया है ताकि यहाँ पर लोग बच्चे लाकर अपने बैठें आराम से, सब इकट्ठे होके, फैमिलीज इकट्ठी होके यहाँ पर जो भी कोई टीवी पे फिल्म लगी हुई हो तो वो फिल्म देख लेते हैं। ये सिनेमा है। ये देख रहे रोड पर ना बच्चे जाना। अच्छा, गरीब आदमी आके बच्चे साडे रोड पर जाते सी, दारे वाले फड़ लेंदे सी। साडी रोटी पिछू पूरी नहीं होती, असी बच्चे छड़ाइए की करिए, गरीब आदमी क्या करे। हाँ, फिलहाल बना ला साडे इस टाइम ते वक्त दा बादशाह है नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ कि ऐसा गरीबां दी इमदाद करे तो वो कर सकता है, या अल्लाह कर सकता है। करे तब भी वो कर सकता है, ना करे तो तब भी साडी दुआ है। शहबाज शरीफ दे अगे भी दुआ है ते अर्ज है ते नवाज शरीफ अगे भी साडी दुआ है। तो ये ऐसा मस्कीना दी इमदाद करे, गरीबां दी करे या ना करे। तो बच्चे फिर आपके यहीं पर आके सब बैठे रहते हैं? हाँ, बच्चे साडे इत्थे रह जाते। नाज़रीन, आपने यहाँ का सिनेमा भी देख लिया कि किस तरह यहाँ के बच्चों को, कि ताकि वो कहीं दूर दराज ना जाएं, उनको यहाँ पर टीवी का इंतज़ाम करके दिया गया है। और ये कहीं हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ बल्कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन सब ने मिलकर, उनकी इकट्ठी काविश है कि बच्चे बजाय इसके कि कहीं जाएँ और फिर पकड़ दकड़ हो, बेहतर है कि यहाँ पर कोई इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जगह जगह पर पानी जो है वो जमा हुआ है। जी हाँ, पानी है, मच्छर सारी रात संभाल नहीं देता। तो फिर आप इससे तो बीमारियां फैल रही होंगी बहुत ज़्यादा। मेहरबानी है नवाज शरीफ की, साडी गरीबां दी इमदाद करे या ना करे, फकत असी ओदी दुआ मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन आप तो यही कहते होंगे ना कि चले उनका इतना ही एहसान काफ़ी है कि यहाँ से हमें उठा नहीं रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं तो यहाँ से उठा भी नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उठा देंगे तो कहाँ जाएंगे? गरीबां दी क्या औकात है, आप हर कोई जिधर रिहाइश है हर कोई उधर चला जाए। नाज़रीन, आप ये सुन रहे हैं और अंदाज़ा तो आपको इससे हो ही गया होगा कि यहाँ पर लोगों की सिर्फ इतनी ख्वाहिश है या ये मुतालबा है कि भले हमें, हमारे पास बिजली नहीं है ना, सही पीने को साफ़ पानी नहीं है, कोई मसला नहीं, ना मिले,
लेकिन जहाँ पर हम रह रहे हैं हमें कम से कम यहाँ से उठाया ना जाए, यहाँ से हमें कहीं और भेजा ना जाए, बस यहाँ पर जब हम रह रहे हैं हमें यहाँ पर रहने दिया जाए, सिर्फ इतना मुतालबा है। क्योंकि अगर ये भी इनके पास नहीं रहेगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ गुजर बसर करेंगे। और यहाँ गंदगी भी है, यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल हालात भी हैं। देखकर दुख होता है, अफसोस होता है कि आज के दौर में ज़िंदगी इस तरह भी बसर हो रही है। मच्छर हैं, काट रहे हैं, लेकिन लोग सह रहे हैं। हम हैं कि कभी कोई लोशन लगाएंगे कि मच्छर ना काटे, कभी मच्छरदानी लगाई जाएगी घर में, खिड़कियां बंद की जाएंगी। ये जिस माहौल में लोग रह रहे हैं, यहाँ तो ना तो दरवाजे हैं घरों के, ना घरों की खिड़कियां हैं, ना छतें हैं, ना फानूस है, ना पंखा है, ना कुर्सी है, ना आरामदेह सोफ़ा है, ना ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज है, ना अगर फ्रिज हो भी तो उसको चलाने के लिए बिजली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और ये लोग बस गुजारा कर रहे हैं, एक एक झुग्गी में 10 से 15 लोग रह रहे हैं। और जब हवा चले, तेज़ आंधी आए तो फिर ये भी नहीं रहता है। भूख, गुर्बत, फाका कशी, ऐसे अल्फाज तो हर किसी ने सुन रखे होंगे, मगर वो लोग जो इसका शिकार हैं, कभी हमने उनके बारे में भी सोचा? सोचना तो एक तरफ, कभी ख्याल आया कि हमारे इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए जीना उम्र भर रेंगते रहने की सजा के जैसा है। मगर हम सब, हाँ तकरीबन हम सब फरेबे ज़ात में गुम हैं। ऐसे में जहाँ के सानहे क्यों कर हमें दिखाई दें। हमारे हमसाया में कोई भूख से मर गया, हमारे पड़ोस में कोई फाका कर रहा है, हमारे मोहल्ले में कोई गुर्बत से तंग आकर मौत को गले लगाने वाला है। कौन किस हाल में कैसे जी रहा है, जी भी रहा है कि सिसक रहा है। तरक्याती मंसूबों और कोठियों के साथ आबाद बेघर अफराद, जिन्हें हम झुग्गियों वाले कहते हैं, क्या कभी हमने इनकी जिंदगी जानने की कोशिश की? ये वही लोग हैं गुर्बत जिनका असासा, भूख जिनका जेवर है, फटे पुराने कपड़े जिनका लिबास है, खारा पानी जिनकी प्यास बुझाता है। मगर इनके यहाँ कभी लोड शेडिंग नहीं हुई, क्योंकि बिजली इनके टूटे फूटे खैमों में कभी मयस्सर नहीं आई। इनकी आंखों से छलकती उदासी और अच्छे दिनों की आस इक्तदार के ईवानों में मुकीम अफराद से चीख चीख कर फरियाद करती है, फरेबे ज़ात से निकलो जहाँ के सानहे देखो, फरेबे ज़ात से निकलो जहाँ के सानहे देखो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूद थे एक ऐसी बस्ती में जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में झुग्गियाँ हैं और लोग इसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कठिन हालात हैं लेकिन जी रहे हैं, बाहिम्मत हैं, पुरुमीद हैं कि शायद इनकी भी कभी सुनवाई हो, शायद कभी बादशाह सलामत इनकी भी पुकार सुने, इनकी तरफ भी एक नज़र देखें और जो इनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इक़दामात करें। ये जिस जगह पर रह रहे हैं, ये जगह कुछ ज़्यादा दूर नहीं है उस तरक्याती मंसूबे से कि जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, बहुत चर्चा है और कहा जाता है कि ये अजीम मंसूबा है और लोगों की बेहतरी के लिए है, गरीब आवाम के लिए है। तो ये लाल चमकती हुई मेट्रो बसेस यहाँ से कुछ ज़्यादा फासला नहीं है कि जहाँ से गुजरती हैं। और दूसरी तरफ ये लोग भी हैं जिनके पास पीने को साफ़ पानी नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, हत्ता कि अगर नमाज पढ़नी हो, इबादत करनी हो, रब को याद करना हो तो उसके लिए मस्जिद नहीं है। मदरसा है पर मदरसे पे जो टेंट लगा हुआ है उसमें बारिश की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से सुराख हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर इबादत की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप इसे देखा अनदेखा नहीं कर देंगे, सुना अनसुना नहीं कर देंगे, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाते हुए
इन लोगों की मदद करेंगे। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।